विषयावच्छिन्न चैतन्य ही द्रव अवस्थापन अंतःकरण की वृत्ति पर उपारूढ़ होकर भाव रूपता को प्राप्त कर पीछे रस स्वरूप हो जाता है। लौकिक रस परमानंद स्वरूप नहीं हो सकता, किंतु भक्ति रस में अनवच्छिन्न चिदानंद घन भगवान की स्फूर्ति होती है, अतः वह परमानंद स्वरूप है। इसलिए जो लोग श्री कृष्ण विषयक रति को रस रूप न मानकर भाव रूपी मानते हैं, उनका मत ठीक नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण भिन्न देवता विषयक रति भाव रूपा होती है। भगवान श्री कृष्ण परमानंद स्वरूप है, अतः कृष्ण विषयक रति रस रूपा ही होगी, भाव रूपा नहीं। बल्कि कांता आदि विषयक रति की रसता वैसी पुष्ट नहीं होती जैसी भगवत विषयक रति की होती है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है कि भगवत विषयनी रति परिपूर्ण रस स्वरूप होने के कारण शूद्र कांता आदि विषयक रति से उसी प्रकार बलवती है जैसे खद्योतों से आदित्य प्रभा। विषय और आश्रय दोनों या दोनों में से यदि एक रसात्मक हो तो रति भी विशुद्ध रस स्वरूपा होती है। विशेषतः समुद्वेलित एवं उद्भुत सम प्रयोग विप्रयोगात्मक उभयविध श्रृंगार रस के सार सर्वस्व भगवान ही मनोवृत्ति में विशिष्ट रस भाव को प्राप्त करते हैं। जैसे रस में रसोद्रेक की कल्पना होती है, वैसे ही यहाँ भी कल्पना की गई है। भगवद हृदयस्थ पूर्ण अनुराग रस याग सागर से समुद्रभूत निर्मल निष्कलंक चंद स्वरूपिणी श्री वृषभानु नंदिनी राधा रानी एवं श्री राधा रानी के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण विषयक प्रेम रसार सागर समुद्भूत चंद्र रूप वर्जे नंदन श्री कृष्ण है। अतः यहाँ प्रेम सदा आनंदिक रस स्वरूप है, क्योंकि विषय आश्रय दोनों ही रस स्वरूप है, जबकि अन्यत्र विषय आश्रय आदि विजातीय होते हैं, रस स्वरूप नहीं। इसी तरह भगवान की लीला, लीला का स्थान, लीला परिकर और उद्दीपन आदि सामग्री भी रस स्वरूप ही होते हैं। सच्चिदानंद रसार सरोवर समुद्भूत सरोज केसर पराग एवं मकरंद स्वरूप वर्ज सीमंतनी वृंद श्री कृष्ण एवं उनकी प्रियसी श्री वृषभानु नंदिनी राधा रानी सभी रसात्मक ही सिद्ध होते हैं। भक्ति रस के रसिकों का कहना है कि मुक्त मुनि जिस फल को ढूंढने में व्यग्र रहते हैं, उसी को देवकी रूपी वृक्ष ने प्रकट किया। यशोदा ने पकाया और गोपियों ने उसका यथेष्ट उपभोग किया। यशोदा की मंगलमयी गोद में चिदानंद सरोवर से नीलकमल के समान श्याम तेज प्रकट हुआ। अन्य भक्त कहते हैं वह ऐसा फल था जिसका भृंगों ने आघ्राण नहीं किया, वायु ने जिसका सौरभ नहीं उड़ाया, जो जल में उत्पन्न नहीं हुआ, लहरियों के कणों से जो टकराया नहीं और कभी किसी ने जिसे कहीं देखा नहीं। एक भक्त कहता है, निगम वन में फल ढूंढते ढूंढते यदि नितांत खेद युक्त श्रांत हो गए हों तो इस उपदेश को सुने। उपनिषदों के परम तात्पर्य का विषय प्रत्यक्ष चैतन्याभीन पर ब्रह्म गोपियों के घर में उल्लूखल से बंधा पड़ा है। दूसरा भक्त कहता है, सखी एक कौतुक की बात सुनो। वेदांत सिद्धांत को मूर्त रूप धारण किए श्री मनंद राय के प्रांगण में धूली धूसरित होकर थई थई करके नृत्य करते हुए मैंने देखा है। एक अन्य भक्त कवि ने कहा है कि
भगवान श्री कृष्ण श्याम रूप में प्रकट साक्षात ब्रह्म ही तो हैं। ऐसा लगता है मानो गोपांगनाओं का प्रेम ही एकत्र पूंजीभूत हो गया हो, या श्रुतियों का गुप्त वित्त ही प्रकाश में आ गया हो, अथवा यदुवंशियों का सौभाग्य ही मूर्ति धारण कर सामने आ गया हो। निखिल रसामृत मूर्ति भगवान के अलंकार आदि सामग्री भी सब रस स्वरूप ही है। सौरभ्य से उनका उधरतन उपटन, स्नेह से अभ्यंजन मालिश, माधुर्य अथवा स्वांगते से स्नान, लावण्य से मार्जन, सौंदर्य से अनुलेपन और त्रैलोक्य लक्ष्मी शोभा से श्रृंगार होता है। श्री वृषभानु नंदिनी भी महाभाव स्वरूपा है। सखियों के प्रणय रूप सदगंध से उनका उपटन तथा कारुण्य अमृत धारा, लावण्य अमृत धारा, तारुण्य अमृत धारा से स्नान होता है। लज्जा रूप श्याम पट्ट वस्त्र वे परिधान किए रहती हैं। उज्ज्वल कस्तूरी विरचित उनकी देह हैं। कंप, अश्रु, पुलक, स्तंभ आदि उनके अलंकार स्वरूप रत्न हैं। श्री कृष्ण और राधा रानी के वसन, भूषण, अलंकार आदि भी परस्पर आत्मक ही है। श्री कृष्ण का परिधान रूप पीताम्बर श्री राधा रानी एवं श्री राधा रानी के कज्जल, मृगमद, कर्ण उत्पल, नीलांबर आदि श्री कृष्ण ही है। श्री वर्ज समंतनियों के श्री कृष्ण विषयक सप्रिया भी अद्भुत है। इनमें मुख्य श्री राधा के उद्गार हैं। श्री कृष्ण की निष्ठुरता से उनके विरह में मरने की आशंका होने पर वे श्री कृष्ण के ही धाम वृंदावन में श्री कृष्ण के तुल्य वर्ण तमाल से ही अपने शरीर को लटका देने की सम्मति देती है। श्रृंगार रस की अंगिता और उज्ज्वलता अनौपचारिक रूप से राधा कृष्ण में ही बनती है। कृष्ण विषय काम, क्रोध, भय आदि का भी पर्यवसान कृष्ण प्राप्ति में ही होता है। जैसे कोई दीप बुद्धि से चिंतामणि ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तो उसे चिंतामणि की ही प्राप्ति होती है, वैसे ही जार आदि भावना से भी जो भगवान श्री कृष्ण में प्रवृत्ति होती है उससे भगवत प्राप्ति होती है। लौकिक जार धर्म परलोक आदि को नष्ट करता है और भगवान पंचकोश अविद्या एवं काम कर्म आदि को नष्ट करते हैं। इस रूप में वे जार हैं। वस्तुतः तो अनियमिता भक्ति ही कोष को जीर्ण करती है, परंतु सनियमिता भक्ति का पर्यवसान भी अनियमिता भक्ति में ही होता है। यद्यपि अनियमिता पराभक्ति स्वतः सिद्ध है तो भी जैसे कच्चा आम पके हुए आम का कारण होता है, वैसे ही अपराभक्ति पराभक्ति का कारण होती है। रसात्मक प्रेम रस स्वरूपी है। कहा भी गया है कि प्रादुर्भाव के समय जिसने जरा भी हेतु की अपेक्षा नहीं की, जिसके स्वरूप में अपराध परंपरा से हानि, परिणाम परंपरा से वृद्धि नहीं होती, अपने रसा स्वाद के सामने अमृत स्वाद को भी तुच्छ करने वाले, तीनों लोकों के दुख का विनाश करने वाले उस महान प्रेम को वाणी का विषय बनाकर ओछा क्यों किया जाए। वाणी का विषय बनाते ही प्रेम या तो हल्का हो जाता है या अस्त हो जाता है। दो रसिकों का प्रेम एक दीपक के समान होता है जो उनके हृदय रूप गृहों को निश्चल रूप से प्रकाशित करता रहता है। यदि इसे वाणी रूप द्वार से बाहर कर दिया जाए तो या तो वह बुझ जाता है या मंद हो जाता है। मुक्ति चाहने वाले परम विरक्त भी इस भक्ति की कामना करते हैं। इसलिए भक्ति स्वतंत्र रूप से पंचम पुरुषार्थ मानी गई है। भक्ति रसायनकार के सिद्धांत में सगुण ब्रह्म के समान निर्गुण ब्रह्म की भी भक्ति मानी गई है। यद्यपि वेद एवं उसके अनुकूल शास्त्रों ने भगवान के राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि जिन स्वरूपों की उपासना बतलाई है उन सब की भक्ति रस स्वरूपी है
तथापि सभी रस सरलता से साक्षात श्री कृष्ण में ही संगत होते हैं। इसलिए भक्ति रसायनकार ने विशेषतया मुकुंद पद ग्रहण किया है। परममिह मुकुंदे भक्ति योगम वदन्ति। भक्ति रस के आलंबन विभाव सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर भगवान ही है। प्रेम निरूपण के प्रसंग में बताया गया है कि भगवत धर्म से द्रुत चित्त में प्रविष्ट स्थिर गोविंदाकारता ही भक्ति है। कर्म, उपासना, ज्ञान का अवगम कराने वाले सभी शास्त्रों का तात्पर्य मल निवारण पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने और विक्षेप दूर करने के लिए भगवत उपासना एवं भगवत स्वरूप ज्ञान द्वारा परम पुरुषार्थ भक्ति में ही है। भक्ति रसायनकार ने कहा भी है कि यदि दर्भ अवस्थापन चित्त नित्य बोध सुखात्मा विभु भगवान को ग्रहण कर ले तो क्या अवशेष रह जाएगा। विषय के प्रति चित्त की कठोरता एवं भगवान के लिए दर्वता होनी ही चाहिए। काठिन्यम विषय कुर्या दर्वत्वम भगवत पदे। आनंद से ही अखिल भूत निकाय का प्रादुर्भाव, आनंद से ही जीवन एवं आनंद में ही लय होता है। अतः समस्त प्रपंच परमानंद रस स्वरूपी है, किंतु स्वप्न आदि प्रपंच के समान बाध्य होने के कारण भगवत स्फूर्ति होने पर जब प्रपंच निवृत्त होता है तब भगवत रूप ही अवशेष रहता है। अध्यस्त पदार्थ की अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्ति होती है। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए साधक को क्रमशः महापुरुषों की सेवा, उनके धर्म में श्रद्धा, भगवत गुण श्रवण में रति, स्वरूप प्राप्ति, प्रेम वृद्धि, भगवत स्फूर्ति, भगवत धर्म निष्ठा अपेक्षित होती है। आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम महामुनिन्द्र भी भगवान को भजते हैं। आत्मा रामाश मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुकर्मे कुर्वन्ते हेतु किम भक्ति मिथंभूत गणो हरि। कहा जा सकता है कि सर्व अधिष्ठान प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न परब्रह्म के साक्षात्कार द्वारा सभी प्रकार के भेदों के मिट जाने पर जिनका चित्त आत्मानंद से ही परिपूर्ण है, उन्हें अपने से भिन्न भगवान की स्फूर्ति नहीं हो सकती। राग की तो उनमें संभावना ही नहीं, फिर भक्ति तो अत्यंत ही असंभव है। परंतु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि उन्हें सवरसिक प्रेम से भेद का आहार्य ज्ञान होता है। आहार्य ज्ञान द्वारा राग एवं भक्ति हो सकती है। बादकालिक इच्छाजन्य ज्ञान आहार्य ज्ञान कहा जाता है। त्रिपुर सुंदरी रहस्य ज्ञान खंड में बतलाया गया है, भक्त लोग प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न परब्रह्म को जानकर अतिशय प्रीति से अभिसंधि विहीन होकर आहार्य ज्ञान द्वारा भेदभाव की कल्पना करके अत्यंत तत्परता से स्वभावतः भगवान में सवरसी की भक्ति करते हैं। आहार्य ज्ञान द्वारा व्यामोह प्रसक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि भगवान सत्य के भी सत्य है। जैसे राजा को राजा बनाने वाला राज कहा जाता है, वैसे ही भगवान असत्य को सत्य बनाते हैं। अर्थात पारमार्थिक सत्य की अपेक्षा किंचित न्यून सत्ता का एक और सत्य माना जाता है जो भजन उपयोगी है। अतः परमार्थिक अद्वैत सिद्धांत ज्यों का त्यों रहता है। कहा भी गया है कि परमार्थिक अद्वैत ज्ञान होने पर यदि भजन उपयोगी द्वैत मानकर भगवान में भक्ति की जाती है तो ऐसी भक्ति सैकड़ों मुक्तियों से कहीं बढ़कर है।
प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न परब्रह्म का विज्ञान होने के पहले द्वैत बंधन का कारण होता है, किंतु विज्ञान के बाद भेद मोह के निवृत्त जाने पर भक्ति के लिए भावी द्वैत अद्वैत से भी उत्तम है। चित्त द्रुति के कारण अनेक है, उन्हीं के भेद से भक्ति में भेद होता है। शरीर संबंधी विशेष की सप्रिया होने पर सन्निधान असन्निधान भेद से काम दो प्रकार का होता है। उससे द्रुत चित्त में श्री कृष्ण निष्ठा ही संभोग विप्रलंब के रीति है। इसी तरह क्रोध स्नेह हर्ष आदि जन्य चित्तवृत्ति में भी रति जानी चाहिए। श्रृंगार करुण हास्य प्रीति भयानक अद्भुत युद्ध वीर दानवीर ये सब व्यामिश्रण में होते हैं। राजसी तामसी भक्ति अदृष्ट फल मात्र वाली होती है। मिश्रित भक्ति दृष्ट अदृष्ट उभय फल वाली होती है। इसी तरह साधकों की विशेषता से भक्ति शुद्ध सत्व उद्भवा भी होती है। सनक आदि सिद्धों में भक्ति दृष्ट फल होती है। जैसे ग्रीष्म संतत पुरुष का गंगा स्नान दृष्ट अदृष्ट फलक होता है, वैसे ही वैदी भक्ति में भी सुख व्यक्ति होती है, अतः वह दृष्ट अदृष्ट फलक है। शीत वातातुर पुरुष यदि गंगा स्नान करे तो उससे जैसे अदृष्ट मातृ फल होता है, उसका दृष्टांश प्रतिबद्ध हो जाता है, वैसे ही राजसी तामसी भक्ति का सुखरूप दृष्टांश प्रतिबद्ध हो जाता है। गंगा स्नान कर लेने पर पुनः गंगा में क्रीड़ा करने वालों को जैसे दृष्ट मात्र फल होता है, वैसे जीवन मुक्तों की भक्ति दृष्ट मात्र फल पर्यवासिनी होती है। तीव्र वात स्थित प्रदीप ज्वाला के समान रजस्तमोह अभिभूत शिशुपाल आदि की 100 प्रकाश आनंदाकार भी मति संतति सुख व्यक्ति कराने वाली न हुई। प्रतिबंध के नष्ट होने पर सुख अभिव्यक्ति होती है। चित्त द्रुति होने पर ही भक्ति होती है। उसके न होने के कारण ही वेन न तो भक्ति ठहरा न उसे कुछ फल ही प्राप्त हुआ। शिशुपाल भगवान की सत्ता मानता था, परंतु वेन भगवान की सत्ता ही नहीं मानता था। वह नास्तिक था, इसलिए उसका भगवत संबंध ही नहीं हुआ। फिर चित्त द्रवता और भक्ति तो बहुत दूर की बात है। सुख अव्यंजक होने से रजस्त मोह विहीन भगवत विषयक मति ही रहती है। भगवत विषयक मति की रजस्त मोह विहीनता के तारतम्य से ही रति तारतम्य होती है। मृदु मध्य और आदि मात्र भेद से इसके भी अनेक भेद होते हैं। उसमें भी वैकुंठ मथुरा द्वारका वृंदावन आदि के भेद से तथा वर्ज वन निकुंज आदि के भेद से प्रकाश भेद भी माना जाता है। पुनः शुद्ध मिश्रित आदि भेद से अनेक भेद होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वली नीलमणि आदि में ये विषय विस्तार से कहे गए। आत्मा से भिन्न पदार्थ की सिद्धि प्रमाण के अधीन ही होती है। सवता भासमान सवर सिख अनतिशय प्रेम स्वरूप ही भगवान है। इसलिए श्री शुकाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को सबका अंतरात्मा बतलाया है। इसलिए ब्रह्म विद्वरष्टियों के भी चित्त में हठात उनकी स्फूर्ति होती है। श्री मधुसूदन सरस्वती के वचन हैं, क्लेशे कर्मात् पंचविदे स्वयं गति यद ब्रह्म सौख्यम स्वयं सफुरतम परम। इसी तरह श्री शुक सनकादि शंकर सुरेश्वर पद्मपाद चित्सुख सर्वज्ञात्म श्रीधर स्वामी आदि सहस्रों ब्रह्म विद्वरष्टों का भी वैसा ही अकेतो प्रेम था। भगवान ने स्वयं ही श्रीमुख से एक भक्ति रे विशिष्यते इन शब्दों से उपयुक्त अर्थों का समर्थन किया है। सर्वम तम परादाद यो नत्रात्मनः सर्वम वेद इत्यादि श्रुतियों ने किसी को भी अनात्मा समझना अनर्थकारक माना है। फिर भगवान को अनात्मा समझने की तो बात ही क्या।
प्रेम में व्यवधान सहन की क्षमता नहीं होती, इसलिए दूर स्थित में या व्यवहित में स्वाभाविक स्वारसिक अकेतो प्रेम नहीं होता। इसलिए भगवान को सर्वांतर परम सन्निहित या प्रत्यक्ष आत्मा कहा गया है। इसी तरह कहा जाता है कि भगवान निर्गुण है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि भगवान में प्राकृत गुणगण नहीं है। जैसे अकाय का अभिप्राय प्राकृत काय राहित्य मात्र है, अप्राकृत काय तो उनके हैं ही, वैसे ही निर्गुण शब्द अप्राकृत गुणगण का निषेधक नहीं है। यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो निष्कृत्व और वर्णत्व आदि शब्दों का भी ऐसा ही अर्थ हो जाएगा। फिर तो भगवान में अप्राकृत क्रिया एवं अप्राकृत वर्ण मानना पड़ेगा। इसलिए सिद्धांत तो यह है कि वस्तुतः निर्गुण ही भगवान अपनी अचिंत्य दिव्य लीला शक्ति से अप्राकृत गुण गणों को स्वीकार करते, अतः वे सगुण कहे जाते हैं। सर्वशास्त्र तात्पर्य विषय कर्म उपासना तत्व ज्ञान आदि समाराध्य भगवान ही मुक्ति अपश्री है। यह तत्स्थलों में कहा ही गया है। मुमुक्षेवं शरणमहं प्रपद्ये यमे वैशन वीणुते तेन लभ्य तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये इत्यादि श्रुति स्मृति वाक्यों में मुमुक्षु और मुक्तकों के लिए भगवत शरणागति ही बतलाई गई है। अन्य विषयक अनुराग अधीन विषयता प्रेम की गुणता तथा अन्य विषयक अनुराग अधीन विषयता ही प्रेम की मुख्यता है। ऐसी मुख्यता आत्मा में हो ही सकती है, क्योंकि वहाँ प्रेम अन्यार्थ नहीं है, अतः आत्मा सुख रूप है। सुख आत्मा से भिन्न दूसरी वस्तु है, इसलिए आत्म संबंध से सुख की कामना होती है, यह कहना ठीक नहीं। भ्रांति वशात वैश्विक सुख ऐसा प्रतीत भी हो तो भी परमार्थतया सुख आत्म रूप ही है। वैश्विक सुख कोई लक्ष्य करके परिणामता संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाश्च दुखमेव सर्व विवेकिनः, यह महर्षि पातंजलि का और विष मिश्रित मधुर मनोहर पकवान के समान दुख मिश्रित सुख है, यह न्यायिकों का कहना है। वेदांत वेद्य निर्विशेष भगवत रूप ही रस है। वही रस शास्त्र में स्थायित्व भाव से विशिष्ट रूप में वर्णित होता है। भगवत गुणगण श्रवण जन्य मानस वृत्ति की द्रवता में भगवत कारता प्रविष्ट होने पर विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग से रस रूपता होती है। यहाँ भगवान ही आलंबन विभाव, तुलसी चंदन आदि उद्योपन विभाव, नेत्र विक्रय आदि अनुभाव और निर्वेद आदि व्यभिचारी भाव से व्यज्यमान भगवताकारता रूप रस स्थायी है। भाव तथा परमानंद साक्षात कारात्मक दुखा संस्पृष्ट सुख रूप भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ है। यदि स्वभावतः कठिन लाक्षा तापक अग्नि आदि द्रव्य के संबंध से जल के समान द्रुत हो जाए और सैकड़ों पर्त के चिना सुख से छान ली जाए, फिर उसमें हिंगुल आदि कोई रंग छोड़ दिया जाए, तो वह रंग उस लाक्षा के सर्वांश से प्रविष्ट होकर स्थिर हो जाता है। फिर कठोर या द्रुत होने पर कभी भी रंग लाक्षा से पृथक नहीं होता, भले ही लाख या रंग पृथक होना चाहिए। यदि पुनः अंतःकरण की दरवास्ता हुई और दूसरी वस्तु उसमें प्रवेश पाने लगी तो भी पहली वस्तु उसमें से नहीं निकलती। इसी प्रकार भगवत भावना से भावित गर्भावस्था अंतःकरण में भगवान के प्रविष्ट होने पर अन्य वस्तु ग्रहण काल में भी भगवान का ही भान होता है। इसी तरह भगवत विषय काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया आदि तापक भावों में से
किसी के भी संपर्क से चित्रूप लाक्षा गंगा जल प्रवाह के समान द्रुत हो, सैकड़ों पर्त के चिन्नाशुक सेवकशाली तो छान ली जाए, फिर उसमें सर्वांश प्रविष्ट परमानंद स्वरूप भगवान स्थायी भाव बनाकर रस स्वरूप हो जाते हैं। गर्भावस्था प्रविष्ट विषय कारता के कभी पृथक न होने के कारण वहाँ मुख्य स्थायी शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा होने पर ही कर्तुमन्य अथा कर्तु समर्थ भगवान भी यदि स्वयं वहाँ से हटना चाहें तो नहीं हट सकते, उनकी सर्वशक्ति मता भी कुंठित हो जाती है। वर्ज सीमंती जन अपने हृदय से भगवान को निकालना चाहती हैं पर सफल नहीं होती। निश्चित करती हैं कि अब उनसे शक्य नहीं करेंगे, फिर भी उनकी चर्चा को दुस्तेज समझती हैं। किसी सखी ने भगवान की चर्चा छेड़ दी तो दूसरी सखी ने तत्काल रोककर कहा, यदि हमारी प्यारी सखी राधा को क्षण भर भी सुखी देखना चाहती हो तो मोहन की चर्चा न करके कोई और बात सुनाओ। यह देखकर किसी मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, योगींद्र मुनींद्र अपने मन को धारणा ध्यान आदि के द्वारा विषयों से हटाकर भगवान में लगाना चाहते हैं, किंतु फिर भी उनका मन हट कर विश्व में चला जाता है। किंतु यह मुग्धा मन को भगवान से हटाकर विश्व में लगाना चाहती है, जिसकी क्षणिक सपूर्ति के लिए योगी सदा उत्कंठित रहा करते हैं। यह मुग्धा उसको हृदय से निकाल बाहर करना चाहती है। यदि कहा जाए कि फिर तो आलंबन और स्थायी भाव एक ही हो गया तो यह ठीक नहीं, क्योंकि व्यवहार सिद्ध इस जीव के भेद के समान ही बिंब प्रतिबिंब भाव का भेद वहाँ भी है। बिंब ही मन की गर्भावस्था में पड़कर प्रतिबिंब कहा जाता है। कांता आदि विषय भी कारण आनंद रूपी है। मायाकृत आवरण और विक्षेप के कारण उनकी अखंड आनंद रूप से प्रतीति नहीं होती। अकार्यों का भी कार्य का रूप से भान होता है। अज्ञात ज्ञापकत्व ही परमाणु का पारमाण्य है। सौ प्रकाश स्वरूप से भासमान चैतन्य ही अज्ञात है, जड़ नहीं। जड़ के स्वतः भासमान होने से वहाँ आवरण की कोई अपेक्षा ही नहीं है। कांता आदि विषयक भानों के परमान्य के लिए अज्ञात कांत आद्यवच्छिन्न चैतन्य पर से आवरण के हट जाने पर कांत आद्यवच्छिन्न रूप से परमानंद रूप उपादान चैतन्य का ही भान होता है, किंतु अनवच्छिन्न स्वरूप का भान नहीं हुआ। इसलिए सद्यो मुक्ति या सौ प्रकाश तो भंग की प्रसक्ति नहीं है। इससे सिद्ध हुआ विषयावच्छिन्न चैतन्य ही द्रुत अंतःकरण की वृत्ति में उपारूढ़ होकर स्थायी भाव और रस स्वरूप हो जाता है। कांत आदि विषयक लौकिक रस भी परमानंद रूप ही है, फिर भी जड़ के संपर्क से उसमें न्यूनता है। भक्ति में अनवच्छिन्न चिदानंद घन भगवान का स्फुरण होने से उसकी परमानंद रूपता स्फुट ही है। राधे कृष्ण राधे।